नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी खबरें शिक्षा और नौकरी से जुड़ी होती है। तो फटाफट से देख लेते हैं टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई है। दोस्तों सबसे पहली जो खबर है वो विभिन्न राज्यों के छात्रों को उत्तराखंड में दोस्तों नौकरी की देने वाली है सरकार, उसी को लेकर यह खबर है। तो दोस्तों यहाँ जो है नई नियम के तहत दोस्तों उत्तराखंड सरकार जो है समूह ग की जितनी भी भर्ती आने वाली है उसमें दोस्तों अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी एक खबर छपी है। समूह ग भर्ती अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए खुल सकती है नौकरी की राह। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में समूह ग के पदों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल सकती है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर नर्सिंग भर्ती अधिकारी के पद पर कार्यरत राजस्थान के 8 युवाओं को हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए प्रोविजनल आवेदन की इजाज़त दे दी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। चिकित्सा चयन आयोग ने भर्तियां वरिष्ठता के आधार पर जारी कर रहा है। आयोग की शर्तों के चलते अन्य राज्यों के युवाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इसके बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत युवाओं ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने युवाओं को प्रोविजनल आवेदन की इजाज़त दे दी है। इस संबंध में चिकित्सा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और राज्यों के अभ्यर्थियों के आवेदन प्रोविजनल तरीके से स्वीकार किए गए हैं। नर्सिंग अधिकारी पद के लिए वर्ष 2020 में प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से शुरू की गई भर्ती के दौरान भी इन युवाओं को हाईकोर्ट ने प्रोविजन आवेदन इजाज़त दे दी थी। यदि इन युवाओं का चयन होता है तो इस संदर्भ में हाईकोर्ट को अवगत कराया जाएगा। दरअसल कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार उत्तराखंड में समूह ग के पदों के लिए राज्य के ही स्थायी निवासी और प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ जो है ये एक मामला है दोस्तों, जो कि नर्सिंग अधिकारियों की हाल ही में भर्ती चल रही है। तो उस पर आवेदन करने के लिए यहाँ दोस्तों जो है अन्य राज्यों के जो छात्र हैं वो हाई कोर्ट पहुँचे हैं, और हाई कोर्ट और जो दोस्तों चिकित्सा शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने भी दोस्तों इसके प्रोविजनल दे दिया है, छूट दे दी गई है। तो ये अब आवेदन करेंगे। यदि ये सेलेक्ट होते हैं तो हाई कोर्ट को ये बताया जाएगा कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। आगे की प्रक्रिया दोस्तों हाई कोर्ट या सरकार दोस्तों इस पर निर्णय लेने वाली है। तो दोस्तों जहाँ उत्तराखंड के युवाओं दर दर भटक रहे हैं नौकरी को लेकर, अब अन्य राज्यों को भी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी दोस्तों उत्तराखंड में नौकरी मिलने वाली है। तो अपनों पर ध्यान नहीं है कि उन्हें किस तरह से रोज़गार मिले, लेकिन यहाँ जो है अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो आकर उत्तराखंड में भी अब नौकरी करने वाले हैं। उत्तराखंड छोटा राज्य है और रोज़गार के अवसर बहुत कम है यहाँ, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो ये दोस्तों यह देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो से यहाँ सभी युवाओं को रोज़गार देने वाली है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो UKPSC को लेकर है। यहाँ दोस्तों JEE परीक्षा हो सकती है निरस्त, ऐसा माना जा रहा है। उसी के संबंध में दोस्तों यहाँ एक खबर छपी है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आयोग की JEE परीक्षा हो सकती है निरस्त। लोक सेवा आयोग सख्ती के मूड में। आयोग के एक अफसर ने बताया कि जो JEE पेपर को लेकर पुलिस के इनपुट मिले हैं उससे यह परीक्षा निरस्त हो सकती है। आयोग के अफसर इस पक्ष में नहीं है कि बाद में कोई परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। आयोग की बोर्ड बैठक में एक बार इस पर मंथन हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले बोर्ड बैठक में जल्द परीक्षा को लेकर फैसला लिया जा सकता है। उक्त अफसर ने बताया कि AE की परीक्षा में नकल को लेकर अभी तक पुष्टि प्रमाण नहीं मिले हैं। इसीलिए दोस्तों जो JEE परीक्षा है उसका संशय बना हुआ है कि भर्ती रद्द होगी या दोस्तों बहाली होगी। तो दोस्तों यहाँ माना जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा धांधली वाला मामला है, तो इसे जल्द ही अधिकारी जो है निरस्त के आदेश दे सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वही दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो UKPSC को लेकर है। यहाँ दोस्तों आंसर शीट पर नहीं लगाया अंगूठा तो भर्ती से बाहर हो सकते हैं आप। तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक जो OMR शीट है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हर कॉलम पर ध्यान देना है दोस्तों। यदि आपने परीक्षा के टाइम अंगूठा नहीं लगाया तो आप दोस्तों परीक्षा
या वो दोस्तों भर्ती से बाहर हो सकते हैं। चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, तो आप दोस्तों अंगूठा लगाए बिना परीक्षा केंद्र से बाहर ना आए। आपको दोस्तों जितना पेपर ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी दोस्तों आंसर और ओएमआर शीट है। तो यहाँ दोस्तों आंसर और सभी कॉलम आंसर शीट के ध्यानपूर्वक भरने हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आंसर शीट पर नहीं लगाया अंगूठा तो भर्ती से बाहर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने संभागीय निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा के लिए जारी किए दिशा निर्देश। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को संभागीय निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा में अगर उम्मीदवारों ने ओएमआर आंसर शीट पर अंगूठे का निशान न लगाया तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आयोग ने बुधवार को 19 अप्रैल को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर यह निर्देश जारी किया है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको पता है 2 एडमिट कार्ड के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, कनिष्ठ सहायक का और दोस्तों जो आपका संभागीय निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा के प्रवेश पत्र 18 को होंगे जारी। तो दोस्तों यहाँ जो है आपके 2 एग्ज़ाम आने वाले हैं। 12 फरवरी को दोस्तों आपको पता ही है पटवारी का एग्ज़ाम है और अन्य 2 एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। वही दोस्तों BAMS और BHMS BUMS सीटों पर मॉकअप काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं इस पढ़ाई में, तो आप इसकी सीटों के बारे में भी आप जान सकते हैं। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की ओर से आयुर्वेद कॉलेजों में BAMS BHMS BUMS की खाली सीटों के लिए आज से मॉकअप काउंसलिंग शुरू की जा रही है। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों ये लास्ट राउंड है इस विश्वविद्यालय का। तो यदि आप आयुर्वेद में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं इनमें से रिलेटेड, तो यहाँ आप आवेदन कर सकता है। पहले जो आएगा उसे ही दोस्तों यहाँ सीट मिलेगी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो राज्यों को 33% महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों भारत सरकार जो है अब 33% पुलिस कर्मियों को यहाँ रखने वाली है जो कि महिलाएं हैं और विभिन्न राज्यों में इसके निर्देश आ चुके हैं। तो दोस्तों अब जो है आपके राज्य में 33% महिला होने वाली है वो पुलिस में, यहाँ उसी को लेकर एक खबर छपी है। तो दोस्तों देख लेते हैं जिस तरह से यहाँ एक खबर आई हुई है। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों के विभिन्न दिशा निर्देश में कहा गया है कि पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% तक बढ़ाएं। सरकार ने राज्यों को बताया कि फ़िलहाल 1 जनवरी 2022 तक महिला पुलिसकर्मियों का वास्तविक भागीदारी 11.75% ही है। राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि विभिन्न अवसरों पर 22 अप्रैल 2023 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक विभिन्न राज्य सरकारों को महिला पुलिस का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को कहा गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्यों सरकारें महिला पुलिस की भागीदारी बढ़ाकर 33% कर दे। उन्होंने बताया कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRADD के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2022 तक भारत में सभी स्तरों पर महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी 11.75% ही है। तो दोस्तों यहाँ जो है जल्द ही जो राज्य हैं जिनमें परसेंटेज कम है महिला पुलिस की, अब उनमें दोस्तों 33% होने वाली है। जल्द ही केंद्र सरकार दोस्तों इसके जो निर्देश हैं वो विभिन्न राज्यों तक पहुँचाने वाली है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो UKPSC में पेपर लीक मामले में दोस्तों लगातार यहाँ छात्र जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों कल जो है छात्र UKPSC कार्यालय में भी पहुँचे, उनके बाहर सड़क पर यहाँ दोस्तों प्रदर्शन किया है और साथ ही दोस्तों जो देहरादून परेड ग्राउंड है उसमें भी लगातार दोस्तों जो छात्रों का समूह है वो दोस्तों इकट्ठा हो रहा है और वहाँ लगातार प्रदर्शन और अपनी बातें रख रहा है। उनका कहना है कि दोस्तों पहले CBI जांच और फिर दोस्तों परीक्षाएं हों, लेकिन यहाँ UKPSC जल्दबाजी में दोस्तों लगातार एक के बाद एक परीक्षाओं की डेट अनाउंस कर रहा है। लेकिन यहाँ दोस्तों छात्र संगठन है जो कि पहले CBI की जांच और जो UKPSC या अन्य जो संस्थाएं हैं उस जो घपले में लिप्त अधिकारी है उनकी CBI जांच करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है सरकार दोस्तों CBI जांच कराने की जगह है उन पर ही दोस्तों बेरोजगारों पर ही पुलिस के द्वारा डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लगातार यहाँ अखबारों में जितने भी अखबार हैं उत्तराखंड में छपने वाले सभी पर दोस्तों यह खबर प्रमुखता से छापी गई है।
बोले नकल रोधी कानून लागू होने के बाद ही उत्तराखंड में कराई जाए भर्ती परीक्षाएं। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ युवाओं का कहना है पहले सीबीआई जांच और नकल रोधी कानून लाए जाए और उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाए जो कि इसमें दोस्तों पेपर लीक मामले में दोस्तों छात्र हैं जिन्होंने पेपर ख़रीदा है और जिन्होंने दोस्तों उन्हें उस पेपर को बेचा है। तो दोस्तों यहाँ 3 से 4 मांग हैं, लेकिन यहाँ उत्तराखंड सरकार इस पर ध्यान नहीं दे। खबर है वो भारतीय मूल की नताशा बनी दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा, तो उसी को लेकर यह खबर है। तो दोस्तों यहाँ जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रतिभा वाली जो छात्रा है वो भारतीय मूल की है। अब की बार उन्हें अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अमेरिका स्थित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ ने लगातार दूसरे साल भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा को खिताब दिया। भारतीय मूल की अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा पेरियानागम को दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा होने का खिताब मिला। अमेरिकी स्थित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ द्वारा लगातार दूसरे साल भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रा की सूची में नामांकित किया। 13 साल की पेरियानागम न्यू जर्सी में फ्लोरेंस एम गॉर्डनेर मिडिल स्कूल की छात्रा है। नताशा ने 76 स्कूलों के 15,000 प्रतिभागियों को पिछाड़कर यह खिताब हासिल किया। जॉन्स हॉप सेंटर फॉर टैलेंट यूथ की ओर से दुनिया भर में असाधारण मेधावी छात्र छात्राओं की पहचान के लिए ऊपरी ग्रेड स्तरीय परीक्षा का आयोजन कराता है, साथ ही उनकी एकेडमिक क्षमता का आकलन करता है। छात्र छात्राओं की ऊपरी ग्रेड स्तर की परीक्षाओं के नतीजे के आधार पर ही खिताब के लिए नामांकित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो है अब की बार फिर से भारतीय जो मूलवंशी है वो नताशा, अब की बार उन्हें यह खिताब दिया गया है। दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली छात्रा ये बन चुकी हैं। वहीं दोस्तों मैं एक बार और बता दूं, इनकी जो जानकारी है चेन्नई के हैं इनके माता पिता, जो मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले हैं और पढ़ाई के सिलसिले में ये दोस्तों या कारोबार के सिलसिले में ये अमेरिका चले गए थे। नताशा पेरियानागम के माता पिता चेन्नई से हैं और छात्रा ने कहा है कि उन्हें अपने खाली समय में डूडलिंग करना और J.R.R. टोल्किन के उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है। CTY के जरिए दुनिया भर के असाधारण प्रतिभा वाले छात्रों की पहचान की जाती है। तो दोस्तों यदि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं तो एक बार इनका आप नाम देख लीजिएगा, जो कि नताशा पेरियानागम, जो कि दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा हैं और ये अपने आप में विशेष है क्योंकि दुनिया में इनसे ज़्यादा प्रतिभाशाली अब की बार नहीं है, ना चुना गया है। तो दोस्तों इनका करंट अफेयर में भी नाम बन सकता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।